स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने मेवाड़ राजवंश के क्वेश्चंस किए थे। आज हम उन क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला कथन है, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। दूसरा है, मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। तीसरा है, राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। और चौथा है, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था। ऑप्शंस हैं आपके 1, 2 और 4, 2 और 3, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर ये चारों ही कथन एकदम सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4 आपका सही उत्तर होगा। अब जो है थोड़ा सा ये जो कथन दिए गए हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, महाराणा उदय सिंह जो हैं उन्होंने उनकी जो दूसरी पत्नी थी, जैसलमेर के भाटियों की राजवंश की पुत्री थी धीराबाई, उनसे जो उनके पुत्र थे जगमाल, उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप, वे सबसे बड़े और योग्य पुत्र थे। तो महाराणा उदय सिंह की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद जगमाल को राजगद्दी पर बिठाया गया। लेकिन उसी समय जो जालौर के अखेराज थे, जालौर के अखेराज और ग्वालियर के राम सिंह ने जो है इसका विरोध किया, और इस विरोध के बाद जो है जगमाल को गद्दी से हटा दिया गया और बिठाया गया महाराणा प्रताप को। इस चीज़ से अप्रसन्न होकर जगमाल जो थे वह अकबर के दरबार पहुँचे, जहाँ उसे अकबर ने पहले जहाजपुर और फिर बाद में आंधी की जागीर दी। तो आपको ये नाम भी याद रखने कि जहाजपुर और आंधी की जागीर जो है अकबर ने जगमाल को दी थी। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसका एक कोई ठोस निर्णय निकल कर नहीं आता है। और उसके बाद में यह हुआ कि स्वयं अकबर को यहाँ पर आना पड़ा। और लेकिन जब अकबर आया तो महाराणा प्रताप जो है वह पहाड़ों में चले गए और वहाँ से उन्होंने अपना युद्ध लड़ा था। उसके बाद में अकबर ने विभिन्न उनके खिलाफ सैन्य अभियान किए और लास्ट में जो है जगन्नाथ कछवा ने एक सैन्य अभियान किया, लेकिन उसे भी कोई सफलता यहाँ पर हासिल नहीं हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, ना कि बल से। यह कथन कहा है? सर टॉमस रो, सर जी.एन. सरकार, कर्नल टॉड या फिर आपके डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। तो देखिए, ये कहना है सर टॉमस रो का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। थोड़ा सा और जानते हैं। तो देखिए, जब अंतिम जो अभियान था, सैन्य अभियान, वह हो चुका था और उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो फिर 10 वर्ष के लिए यहाँ पर एकदम से शांति हो गई। अकबर ने कोई भी सैन्य अभियान यहाँ पर नहीं किया और इसी को जो है एक तरीके से अघोषित संधि भी कहा गया। इसके बाद जो है सर टॉमस रो जो थे उन्होंने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, ना कि बल से। बलपूर्वक ये कोई संधि नहीं हुई थी, बल्कि एक आपसी समझौता टाइप था, जिसमें दोनों लोग जो है एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहे थे। अगला प्रश्न है, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह या मिर्जा इस्माइल बेग को। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो देखिए, ऑप्शन है उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह या फिर माधो सिंह। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जगमाल सिंह को जो है यहाँ की आपको प्रदान की थी जागीर। अगला प्रश्न जो है वह आपका गलत टाइप हुआ था, तो हम इससे अगले प्रश्न पर आते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह था रामा सांदू, माला सांदू, चक्रपाणी मिश्र या फिर ताराचंद। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, चक्रपाणी मिश्र। अब हम देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप के जो दरबार था उसमें कौन कौन से विद्वान थे और उनकी क्या क्या रचनाएं थी। तो देखिए, चक्रपाणी मिश्र, इनका नाम आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। इनकी जो रचनाएं थी वह थी विश्व वल्लभ, जिसमें 9 अध्याय हैं, ज्ञान विज्ञान विषयक है,
मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक, पद्धति, व्यवहारादर्श, ये जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। अगले थे आपके जैन मुनि हेमरतन सूरी। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की? तो इन्होंने गोरा बादल, पद्मिनी चरित चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई और लीलावती हेमरतन चौपाई। और जो कवि दुर्सा आड़ा थे उन्होंने प्रताप पर विरुद्ध छतरी एवं चारण कवि माला सांधु जो थे उन्होंने झूलना, ये 2 चीज़ें लिखी हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से विद्वान थे और उनकी क्या क्या रचनाएं थीं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? ऑप्शन है रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधार या फिर चक्रपाणी मिश्र। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 चक्रपाणी मिश्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है आपके विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक या फिर देवमूर्ति प्रकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 देवमूर्ति प्रकरण। ये जो है चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखित नहीं है। चक्रपाणी मिश्र ने जो लिखी थी हमने पढ़ा था, विश्ववल्लभ थी, मुहूर्तमाला थी, राज्याभिषेक और पद्धति व्यवहारादर्श, ये उनकी रचनाएं थीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? आपके ऑप्शन है अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह या फिर राज सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अमर सिंह। अब अमर सिंह के बारे में जानते हैं। तो इनका नाम था अमर सिंह प्रथम। ये जो है महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी बने। इन्होंने 1597 से 1605 तक अकबर से संघर्ष किया तथा 1605 से 1615 तक जहांगीर से भी इन्होंने संघर्ष अपना जारी रखा। लेकिन बाद में जो इनके सरदार थे उन्होंने इनको परामर्श दिया कि आप इस युद्ध को, इस संघर्ष को रोकिए और एक संधि कर लीजिए मुगलों के साथ, जिससे मेवाड़ राज्य भी तरक्की कर सके, क्योंकि काफ़ी समय से ये संघर्ष चला आ रहा था और युद्ध के कारण काफ़ी खर्चे हो रहे थे और विकास जो है वहाँ पर नहीं हो पा रहा था। तो आखिर में जो है 5 फरवरी 1615 को, डेट आपको याद रखनी है, इन्होंने जहांगीर के साथ संधि कर ली थी और अमर सिंह जो हैं वह मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक बने। और इसमें संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से कौन थे? तो देखिए शिराजी और सुंदरदास। और महाराणा अमर सिंह प्रथम की ओर से कौन थे? तो मुल्ला शुक्रुल्ला और हरिदास झाला एवं शुभकर्ण, ये जो हैं शामिल हुए थे। और इसी को जो है आगे जाके मुगल मेवाड़ संधि कहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुगल मेवाड़ संधि आपको याद रखनी है किस किस के बीच में हुई। तो ये अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में हुई। कब हुई? 5 फरवरी 1615 को। दोनों के तरफ से जो प्रतिनिधि थे उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो मुगलों की ओर से शिराजी और सुंदरदास थे और अमर सिंह की ओर से जो है मुल्ला शुक्रुल्ला, हरिदास झाला और शुभकर्ण थे। चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? ऑप्शन है आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर के शासन काल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? आपके ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा तखत सिंह। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 महाराणा जगत सिंह जो थे उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको याद रखनी है वो ये है कि इन्होंने जो है जगन्नाथ राय जगदीश का भव्य विष्णु का पंचतायन मंदिर जो है वह इन्होंने बनवाया था। और इन्होंने इसके अलावा रूपसागर तालाब का भी निर्माण करवाया और जग मंदिर जो हैं, मोहन मंदिर और जग मंदिर में इन्होंने जनाना महल भी बनवाया था, जिसका नाम बाद में इन्होंने जग मंदिर रखा। और जो संधि हुई थी मुगल और मेवाड़ में, उसमें यह एक पॉइंट था कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे, अगर करवाई तो उसे युद्ध का संकेत माना जाएगा। उसके बावजूद इन्होंने जो है चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था उसकी मरम्मत करवाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? इसके ऑप्शन हैं करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या फिर जगत सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राज सिंह जो थे उनसे औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने की कोशिश
की थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं औरंगजेब और उसके भाइयों में जो है उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, और उस संघर्ष के दौरान ही जो है औरंगजेब महाराणा राज सिंह के पास आता है और उन्हें जो है उनसे सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखिए, ये महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद जो है वहाँ मेवाड़ के शासक बनते हैं, और इन्होंने जो है टीका दौड़ जो है उसके बहाने बाहरी क्षेत्रों पर धावे बोले, जब कि मुगल उत्तराधिकार का युद्ध आपस में चल रहा था। और इन्हें जब सहायता का पत्र मिला कि आप सहायता कीजिए, तो इन्होंने कहा कि देखिए, मेरे लिए सभी राजकुमार बराबर हैं, और इन्होंने दारा शिकोह की सहायता नहीं की थी। उसी से प्रसन्न होकर जो है आगे जाके औरंगजेब ने जब शासक बनता है तो इसने महाराणा राज सिंह का पद और स्तर जो है बढ़ाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम, या फिर महाराणा अमर सिंह द्वितीय? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन है आपके महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, या फिर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, महाराणा राज सिंह प्रथम जो थे वे सिसोदिया राठौड़ गठबंधन जो था उस समय मेवाड़ के शासक थे। इसके बारे में थोड़ा जाने तो देखिए, दुर्गादास राठौड़ जो थे उनके प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ था, और ये हुआ था जो बालक थे अजीत सिंह उनको मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की जो नीतियां थीं उनका विरोध करने के लिए यह गठबंधन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? ऑप्शन है आपके महाराणा करण सिंह, महाराणा जग सिंह, महाराणा जय सिंह, या फिर महाराणा राज सिंह? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है आपके पास महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, या फिर महाराणा राज सिंह? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, महाराणा राज सिंह। उन्होंने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? महाराणा कुंभा, राज सिंह प्रथम, सुरजनहाड़ा, या फिर जय सिंह? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राज सिंह प्रथम जो थे महाराणा राज सिंह, उन्होंने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है स्थापित करवाई थी। और इसके पीछे की जो कहानी है वह यह है कि इसमें ये जो प्रतिमा है ये औरंगजेब के समय वृंदावन पर थी, लेकिन औरंगजेब जो है इन मूर्तियों को तोड़वाता था, तोड़ता था, तो उससे बचा करके इसे जो है राज सिंह प्रथम वृंदावन से और नाथद्वारा में लाए और यहाँ पर यह स्थापित की गई थी। और इसके अलावा इन्होंने द्वारकाधीश जी की जो मूर्ति है वह कांकरोली जो है राजसमंद में वहाँ पर स्थापित की और वहाँ पर भी इसका मंदिर बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है। प्रथम द्वारा ये देखिए लिखा हुआ है वृंदावन से यहाँ पर लाई गई थी। इसके अलावा इन्होंने द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित करके वहाँ पर भी इनका मंदिर बनवाया है। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा का मूल नाम था बनेड़ा, कानोड़ा, सिहाड़ या बेदला? तो देखिए, नाथद्वारा का मूल नाम जो है वह था आपका सिहाड़। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? आपके ऑप्शन हैं मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, महाराणा राज सिंह, या फिर महाराव अनिरुद्ध हाड़ा? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, महाराणा राज सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है देखिए, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले इन्होंने दारा शिकोह का साथ नहीं दिया था महाराणा राज सिंह ने। तो अब औरंगजेब जब बनता है दिल्ली में बादशाह तो उसके बाद वह उनका पद और सम्मान बढ़ा देता है महाराणा राज सिंह का, लेकिन बाद में इनमें कटुता हो गई, तो उसका हमें प्रमुख कारण बताना है। ऑप्शन है आपके औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाना, औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में लेना, राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना,
या फिर राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का प्रतिरोध करना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1। जब 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया जाता है तो वहाँ से जो है इनमें कटुता उत्पन्न हो जाती है और यह जो है मुख्य कारण था। और वैसे भी आप देखेंगे तो महाराणा राज सिंह जो है औरंगजेब के खिलाफ हो जाते हैं जब वो हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाता है, मूर्तियों को तड़पवाता है, ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो वह इसके खिलाफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1681, 1679, 1684 या फिर 1689। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1679 में, जब उन्होंने जो है उसके जजिया पुनः स्टार्ट करने पर विरोध किया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया? आपके ऑप्शन हैं राज सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह या फिर दुर्गादास राठौड़। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, राज सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो इसके ऑप्शन हैं रूपमती, चारुमती, भानुमती या फिर आपका गुणवती। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चारुमती। इसके बारे में जानते हैं तो ये किशनगढ़ के जो राजा थे रूप सिंह, उनकी पुत्री थी, जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा जो थे राज सिंह, उसकी इच्छा अनुसार और उसके जो धर्म की रक्षा उन्हें करनी थी, क्योंकि औरंगजेब जो है वह उनसे विवाह करना चाह रहा था, तो उसके विरुद्ध जाकर उससे बचाने के लिए उन्होंने चारुमती से विवाह किया। और औरंगजेब जो है वह चारुमती से विवाह करना चाहता था लेकिन वह नहीं कर पाया, उससे पहले राज सिंह ने कर लिया। तो इस बात से उन्होंने जो है नाराज होकर और उनसे आगे जाके युद्ध किया। अगला प्रश्न है, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहाँ के? तो देखिए जो राज सिंह थे वे औरंगजेब और शाहजहाँ दोनों के ही समकालीन थे। तो यहाँ पर 3 और 4 दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो इसके ऑप्शन हैं कर्ण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या फिर जगत सिंह। तो देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दारा शिकोह ने भी और औरंगजेब ने भी, दोनों ने सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आप सभी राजकुमार समान हैं, और वो थे आपके राज सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय या फिर प्रताप सिंह द्वितीय? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, संग्राम सिंह द्वितीय। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इन्होंने सहेलियों की बाड़ी जो है, जो कि सीसारमा गांव वैद्यनाथ का विशाल मंदिर है, उसमें यहाँ पर निर्माण करवाया था इन्होंने। इसके अलावा जोधपुर के जो महाराज थे अजीत सिंह, उसके द्वारा बहकावे में आकर जब दुर्गादास राठौड़ जी को बाहर निकाला गया तो वो महाराणा संग्राम सिंह जो थे उन्होंने ही उसको अपने यहाँ शरण दी। और इसके अलावा उन्होंने विजयपुर की जागीर उन्हें दी थी और रामपुरा का हाकिम भी नियुक्त किया था, जहाँ पर दुर्गादास राठौड़ जी का निधन भी हो गया था। तो ये इनसे रिलेटेड 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं संग्राम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह या फिर अमर सिंह द्वितीय। तो देखिए इसका सही उत्तर है जगत सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 आपको याद रखना है। जो जगत सिंह द्वितीय थे उन्होंने एक तो जगत निवास महल का निर्माण करवाया था, इसके अलावा जो अजमेर में दरगाह है उसके लिए इन्होंने 4 गांव जो हैं वे अनुदान में दिए थे। और इनके एक दरबारी कवि थे, देखिए नेकराम, जिन्होंने जगत विलास ग्रंथ जो है इनके बारे में लिखा है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं प्रेमल देवी, सहल कंवर, कृष्णा कुमारी या फिर गुमान कंवर। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा कुमारी। इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए इनकी जो सगाई थी वो जोधपुर के राजा मान सिंह के साथ में हुई थी, लेकिन जो जयपुर के शासक थे उस समय के जगत सिंह, वो
इन पर अपना अधिकार मानते थे या इनसे विवाह करना चाहते थे। तो इनसे विवाह को लेकर के जो मारवाड़, जोधपुर और जयपुर, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे आप गंगोली के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह कहाँ हुआ? यह होता है आपके परबतसर में। और जो यहाँ पर कौन जीता? तो देखिए यहाँ पर जगत सिंह जो थे, जयपुर के राजा जगत सिंह, वह यहाँ पर जीत जाते हैं और इससे हताश होकर जो है कि इनमें आगे भी दुश्मनी होगी, 1810 में कृष्णा कुमारी जो थी उनको जहर दे दिया गया था। तो आपको याद रखना है गंगोली का युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी के लिए, जो उदयपुर की राजकुमारी थी। किस किस के बीच में? तो देखिए ये हुआ था मारवाड़, जोधपुर और जयपुर के बीच में। किस किस राजा के बीच में? तो जोधपुर के राजा मान सिंह और जयपुर के शासक जगत सिंह के बीच में। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गंगोली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? जयपुर और कोटा, कोटा और उदयपुर, जयपुर और जोधपुर, या फिर जयपुर और भरतपुर? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जयपुर और जोधपुर। किसके लिए लड़ा गया था? तो राजकुमारी कृष्णा कुमारी के बीच में। अगला प्रश्न है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? ऑप्शन है आपके जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के शासन काल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम या फिर स्वरूप सिंह। तो देखिए जो मेवाड़ में आपको आखिरी सती होने का विवरण मिलता है वो मिलता है आपको महाराणा स्वरूप सिंह के समय। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा था? इसके ऑप्शन हैं ऋषभदेव जी, चारभुजा नाथ जी, श्रीनाथ जी और एकलिंग नाथ जी। तो ये सभी जानते हैं कि मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान कहते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं आसकरण, शेषमल, सामंत सिंह या फिर उदय सिंह। तो देखिए डूंगरपुर में गोहिल राजवंश की स्थापना करी थी आपके सामंत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देखिए महारावल उदय सिंह जो थे उनके काल में वागड़ के बंटवारे में जो पश्चिमी भाग डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज व वागड़ के पूर्वी भाग बांसवाड़ा का शासक महारावल जगमाल हुआ। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हमें सही कालक्रम जो कालानुक्रम है वह बताना है। ऑप्शन है आपके खानवा का युद्ध, इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और देवेर का युद्ध। तो देखिए यदि आप बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले खानवा का युद्ध हमने पढ़ा था, यह आपका 1527 में हुआ था 17 मार्च को। जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो आपका 1576 में होता है। और आप यदि बात करें सारंगपुर के युद्ध की तो ये आपका 1436 में हुआ। और देवेर का जो युद्ध था वो 1582 में हुआ। तो यहाँ पर सही कालानुक्रम दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 3 में, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, कॉर्नवालिस या फिर हेस्टिंग्स। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने महाराणा सज्जन सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी या उससे सम्मानित किया था। तो ये थे हमारे मेवाड़ राजवंश के ऊपर के प्रश्न। अब हम जो अगली क्लास होगी उससे हम अगले राजवंश के ऊपर के प्रश्न करेंगे।